इस वक्त हमारे साथ मास्टर आज़म साहब हैं, जो आज़म सर के नाम से चर्चित है। इनकी तारीफ़ क्या करूं, बच्चा बच्चा जानता है, जवान भी जानता है, बूढ़े से लेकर जवान बच्चे सब जानते हैं। चलिए बिला ताख़िर किए हुए हम इनसे बातचीत करते हैं वक्फ बिल के बोर्ड के बारे में कि इनका क्या कहना है। जी हज़रत। देखिए, ये जो वक्फ बिल जो हमारे भारत सरकार जो इस बिल को पास किया है और इस बिल को ला रहे हैं, हाँ करने वाले हैं, इस बिल को ला रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अपने भारत सरकार के और माननीय हम मोहतरम वज़ीर आज़म और माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप एक के बाद एक नई नई बात, ऐसी बात लाते हैं कि जिसमें हमारे देश के लोग खंडित तौर पे, कभी मुसलमान के नाम पे आता है वो परेशान होते हैं, कभी हिंदू के नाम पे आता है तो वो परेशान होते हैं, कभी सिख के नाम पे आता है तो वो परेशान होते हैं, कभी ईसाई के नाम पे आता है वो। आप सोशल साइंस में आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं कि सोशल साइंस में एक टॉपिक है, एक वर्ड है, सेंटेंस, कि हमारा देश विभिन्नताओं का देश है और विभिन्नताओं में एकता हमारे देश की मुख्य विशेषता है कि हमारे इस देश में विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जात के लोग हैं, विभिन्न बिरादरी के लोग हैं और विभिन्न तरह तरह की भाषाओं के, सारी चीज़ों के, ये सब कुछ जैसे एक फुलवारी में, एक चमन में तरह तरह के फूल होते हैं और हर फूल का रंग भी अलग होता है, हर फूल की खुशबू होती है, हर फूल के साथ और हर खुशबू के साथ ही चमन है। उसी तरह से हमारा ये देश, हमारा ये मुल्क, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिल करके ये चमन की तरह है। अब इस चमन को बनाने के लिए और इस चमन को वापस करने के लिए हमारे उलमाए किराम ने, हमारे आबा व अजदाद ने लाखों जाने कुर्बानी देने के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि वक्फ बिल में जो तरमीम हो रहा है, यानी एडिशन जो हो रहा है, यानी कि उसमें काट छाट जो किया रहा है, उसके बारे में मेरा सवाल है, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि वक्फ बिल कि जो हमारे आबा व अजदाद मस्जिद के लिए, मदरसा के लिए, ईदगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए, पहले के लोग सीधे सादे हुआ करते थे। वो नेक काम में, पुण्य के काम में, अच्छे काम के लिए जब ज़रूरत समझते थे कि यहाँ ज़रूरत है, चलो मदरसा हो जाएगा, हर तरह के लोग यहाँ पढ़ेंगे, ये कब्रिस्तान हो जाएगा, यहाँ लोग मरेंगे तो इनको दफन किया जाएगा, ये मस्जिद बन जाएगी तो लोग इबादत करेंगे। वो खालिस दिल की साफ़ सफाई नीयत से वो दे देते थे। उस वक्त में न किसी तरह की कोई बात थी, सब दे दिया लो अच्छा समझ करके। और आज हुकूमत धीरे धीरे नई नई बातों को ला करके और ये वक्फ बिल का एक कानून ला करके और नई बात का एक शोषा छोड़ रही है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो बिल है, हम अपनी हुकूमत से, हम भारत सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री से हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें। आप इस देश की भलाई के लिए और इस देश की उन्नति के लिए, इस देश के रोज़गार के लिए और आपस में हम सब पूरे देश के लोग भाईचारगी के साथ मिल के रहें, आप इसके लिए सोचें, आपस में आप फूट न करें और आप इस बिल को वापस लें और इस बिल का नाम ही नहीं लें। जिस तरह हमारे आबा व अजदाद इस देश को आज़ाद, क्या है बिल में जिसका एतराज़ किया जा रहा है? इस बिल के अंदर है कि हुकूमत इस बिल को अपने कब्ज़े में लेना चाह रही है। कब्जे में लेके इसका मतलब थोड़ी है कि वो रख लेगी। इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि उस पर यूनिवर्सिटी बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए, प्राइमरी स्कूल बनाया जाए, तो ये भी तो हो सकता है। ज़मीन हमारी, सब कुछ हमारी, प्रॉपर्टी हमारी, हमने दिया दीन के काम के लिए, फलाह बहबूद के लिए दिया और आप तो दिया नहीं, उस वक्त में तो आप थे नहीं और आप ये चाह रहे हैं कि अब इसको लेके हम नई नई चीज़, तो फिर मुसलमानों के जो फलाह बहबूद की चीज़ है वो क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे? इस्लाम कौम तो शांति और अमन का कौम है और ये हमेशा संदेश भी देता शांति और अमन का। तो अच्छी बात है ना कि सरकार अपने कब्ज़े में ले ले और जब ज़रूरत हो तो किसी को, जिसको ज़रूरत हो उसको दे दे। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस्लाम हमेशा शांति का, अमन का ही पैगाम शुरू दिन से दिया है और क़यामत तक देता रहेगा और क़यामत के बाद भी ये इस्लाम सबको अमन का ही पैगाम देगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस बिल से, इस बिल के जो आप अपने कब्ज़े में ले करके
तो फिर जो मुसलमानों की जो फलाह बहबूद की चीज़ है उसका जो इख्तियार है मस्जिद के ऊपर, ईदगाह के ऊपर, कब्रिस्तान के ऊपर, जो शरीयत का कानून है, कुरान और हदीस का कानून है, या आप तो दुनिया का कानून थोप देंगे, आप तो दुनिया के कानून को ला देंगे। तो जब हमारा कुरान और कानून और शरीयत का कानून ही नहीं रहेगा तो फिर हम मुसलमान किस नाम का रहेंगे, अब मुसलमान किस चीज़ का रहेंगे। इसीलिए हमें ये बिल पसंद नहीं है। तो ये सिर्फ मुसलमान वगैरह ही एहतजाज कर रहे हैं या शिया लोग को भी एतराज़ है? ये पूरे भारत में सब लोग एहतजाज कर रहे हैं। आज देखिए रमज़ान का महीना है, आखिरी जुमा है, आज ये काला बिल्ला लगाने का दिन है क्या? ये काला बिल्ला लगा करके आज मुसलमान नमाज़ पढ़ने के लिए आए क्या? इस देश में पता ये चला कि एक के बाद एक उलझाने का काम किया जा रहा है कि ये मुसलमान उलझ करके रह जाए, परेशान रहे, टेंशन रहे। हम आखिर में यही गुजारिश करते हैं हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री से कि आप इस बिल को वापस लें और ऐसा कानून कोई देश में न लगावें और ऐसा कोई नया कानून न लावें कि जिससे पूरे देश के लोगों को नुकसान हो और आपस में जो हमारी भाईचारगी हिंदू मुसलमान की है वो मस्जिद के नाम से, कभी मंदिर के नाम से, कभी वक्फ बिल के नाम से कि ये फलां के लिए है, बट जाए नहीं, बल्कि ये फुलवारी है, ये चमन है, ये देश पूरे मुल्क में एक तरह से ये चमन है। सब लोग मिलकर रहें और कोई ऐसा नया कानून नहीं लाएं कि जो मुसलमानों के दिल को भी ठेस पहुँचे या हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई या सिख भाई को भी ठेस पहुँचे। बस आखिर बात यही कहेंगे कि हमारी हुकूमत इस बिल को वापस ले और इसका चर्चा ही बंद कर दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मास्टर आजम साहब थे। धन्यवाद।